हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो क्यूरियोसिटी साइंस है, जिज्ञासा, उसका जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज में दिया गया है। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, आइए और अधिक सीखे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का हम लोग अच्छा से आंसर देते हैं। तो इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से अपने कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। टोटल इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक एक करके जानते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों की सिरा विन्यास के बारे में आपको बताना है, क्या अंतर होता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छा से नहीं पढ़े तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उस वीडियो को अच्छा से देख के आइएगा, तब ये चैप्टर आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा से समझ में आएगा। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले आप वीडियो को खूब अच्छा से देख लीजिए। तो देखिए, इन दोनों का पत्ता में बताना, व्हीट और किडनी बीन्स। व्हीट हो गया आपका गेहूं, तो गेहूं और जो राजमा है उसमें क्या अंतर है, उसका पत्ता में क्या डिजाइन होगा और उसका जड़ में क्या अंतर होगा। तो देखिए, गेहूं में क्या होता है, गेहूं में रेशेदार जड़ होता है और इसका जो पत्ती होता है उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है, जबकि राजमा में मुख्य जड़ होती है और इसकी पत्तियों में जालक सिरा विन्यास होता है। इसको अगर आप देखिएगा, राजमा में देखिएगा तो बीज के अंदर जो होगा दो पार्ट होगा, जबकि इसमें एक पार्ट होता है। तो एक पार्ट वाला को एक पत्री बीज बोलते हैं और दो पार्ट जो रहता है उसको द्विपत्री बीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ जानवरों का नाम दिया गया है, इन्हें उनके आवास के आधार पर समूहों में बांटिए। ए क्षेत्र में जल में रहने वाले जानवरों के नाम लिखिए, बी में थल पर रहने वाले और सी में दोनों जगह रहने वाले। तो यहाँ पे जानवर का नाम दिया गया है और आपको थल पे कौन रहते हैं, मतलब जमीन पर रहने वाले, जल में रहने वाले, और कुछ ऐसे जानवरों को आपको सी में रखना है जो दोनों जगह रहते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी। तो जल में रहने वाले हो गया डॉल्फिन, व्हेल हो गया। थल पर रहने वाला भी जानवर इसमें से आप छाट सकते हैं, घोड़ा हो गया, भेड़ हो गया, गिलहरी, केचुआ, कबूतर, ये सब कहाँ रहते हैं, थल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। जबकि जल और थल दोनों पर रहने वाले जानवर क्या हो गया, मेढक, मगरमच्छ और कछुआ। तो इस तरह आप छाट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनु की मां रसोई बागवानी करती है, एक दिन वह मिट्टी से मूली निकाल रही थी और उन्होंने मनु से कहा, मूली एक प्रकार की जड़ होती है, मूली का निरीक्षण करो और बताओ कि यह किस प्रकार की जड़ है, मूली के पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास होता है। तो एक गार्डन में, एक किचन गार्डन है अगल बगल में, वहां पे मनु की माँ जो है क्या करती है, मूली को निकालती है। और मूली को जैसे निकालती है तो मनु से क्वेश्चन पूछ लेती है, जो मनु बबुआ बताओ कि इसमें जो है इसका जड़ कैसा है और इसका पत्ता का विन्यास कैसा है। तो देखिए, मूली को आप देखे होंगे तो मूली में जो जड़ होता है वो कैसा होता है आपका, वो टेप रूट होता है, मुख्य जड़ होता है या मूल जड़ बोलते हैं उसको। तो मूली में मुख्य जड़ होता है, टेप रूट होता है, जो मोटी होती है और मिट्टी में गहराई तक जाती है। मूली की पत्तियों में जालक शिरा विन्यास होता है, जिसमें सिराएं जाल की तरफ फैली होती है, ये आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी की तस्वीर देखिए, इनके बीच क्या समानताएं और अंतर है, इन अंतरों का क्या कारण है। तो दो तरह का बकरी यहाँ पे है, एक पर्वत पे जो है पहाड़ चट्टान पे रहता है और एक ऐसा बकरी है जो हम लोगों के आसपास प्लेन एरिया में रहता है। अब दोनों के बीच आपको अंतर बताना है और समानताएं भी बताना है, दोनों में समानता क्या है, ठीक है, कौन सा खासियत दोनों में है और कौन सा खासियत जो है इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, डिफरेंस भी बताना है। तो समानताएं क्या है, समानताएं है जो दोनों बकरी है, दोनों के खुर है और सींग है, खुर हो गया और सींग हो गया, दोनों में है, और दोनों क्या है, शाकाहारी है, दोनों पत्ता खाने वाले जानवर है। अब अंतर क्या है भाई, अंतर यह है, पहाड़ी बकरी के पास मोटा फर होता है, उसका जो बाल होता है मोटा होता है, कि पहाड़ी इलाका में, ठंडा इलाका में ठंडी नहीं लगे, गर्म बड़ी रहे। मजबूत खुर होते हैं, उनका जो खुर होता है ज्यादा मजबूत होते हैं ताकि वो पहाड़ पर आसानी से चढ़ सके, जो उसे पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। मैदानों की बकरी का फर जो होता है पतला होता है और उसके खुर समान होते हैं, जो समतल जमीन पर चलने के लिए क्या होते हैं, सही होते हैं। अब कारण क्या है, ये अंतर बकरी को उसके पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होने में मदद करता है, मतलब जो जहां होगा उसी के हिसाब से वो ढल जाता है।
पहाड़ी बकरी ठंडे इलाकों में रहता है, ऊंचे इलाकों में रहता है, इसलिए वो क्या होते हैं, उनका जो फर होता है अधिक होता है, जबकि जो समान बकरी है वो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गाय, तिलचट्टा, कबूतर, चमगादड़, कछुआ, व्हेल, मछली, टिड्डा, छिपकली, इसको अलग करना है और उस आधार पे इसका वर्गीकरण करना है जो बुक में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो इसको आप बांट सकते हैं उड़ने की क्षमता के आधार पर। तो इन जानवरों को हम लोग उड़ने की क्षमता के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। उड़ने वाले जानवर कौन हो गया, कबूतर हो गया, चमगादड़ हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब उड़ने वाले जानवर हो गए। और ऐसे जानवर ग्रुप 2 में बना दीजिए, समूह 2 में बना दीजिए जो नहीं उड़ सकते हैं, जैसे गाय हो गया, व्हेल हो गया, मछली हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या बढ़ने और आरामदायक जीवन की चाह के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, यह हमारे आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित कर सकता है? आप क्या सोचते हैं इस चुनौती को सामना कैसे किया जा सकता है? तो देखिए आरामदायक लाइफ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अधिक से अधिक घर चाहिए और लकड़ी का काट के हम लोग घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो वातावरण है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है और इसको आप कैसे चैलेंज ले सकते हैं, इसका आप दूसरा रास्ता क्या बना सकते हैं जिससे यह चीज रुक जाए या स्टॉप हो जाए? तो देखिए जंगलों की कटाई से बहुत सारा समस्या है, जैसे जानवरों का जो घर है, आवास है, वो नष्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकता है क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी का कटाव भी तेजी होने लगता है जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और जलवायु में क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है क्योंकि पृथ्वी जो होता है उसमें जो अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वो जलवायु को क्या करते हैं, समान रखते हैं। समाधान क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, कागज और लकड़ी का इस्तेमाल कम करना है, संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना है, अधिक उपयोग नहीं करना है, और जंगल बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जागरूकता को फैलाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए फ्लोर चार्ट का विश्लेषण कीजिए, ए और बी का उदाहरण आपको देना है। एक पौधा है, हाँ इसमें पत्तियां है, पत्तियां भी है। अब ऐसा आपको बताना है जिसमें पत्ती जो है आपका शिरोविन्यास है और एक में शिरा विन्यास नहीं। तो देखिए आपको क्या बताना है, जालिका रूपी, जिसका पत्ता जो है जाली टाइप का रहता है। तो देखिए जालिका या जालक शिरा विन्यास वाले जो पौधे होते हैं वो कौन हो गया, अमरूद, आम और गुड़हल, जबकि समांतर शिरा वाले कौन हो गया, गेहूं, चावल, केला। ठीक है, तो एक बीज वाला जो होगा वो कैसा होगा, आपका समांतर शिरा वाला होगा, और एक से अधिक बीज वाला जो होगा, 2 पार्ट वाला जो होगा उसका जालक शिरा विन्यास वाला होगा। ठीक है, जालक वाला का रूट कैसा होगा, इसका मूल जड़ होता है, जबकि इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, रेशेदार रूट होता है, रेशेदार जड़ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज अपने दोस्त संजय से कहता है गुड़हल जो है हिबिस्कस का पौधा एक झाड़ी है। संजय क्या प्रश्न पूछ सकता है यह समझने के लिए? देखिए अब राज अपने दोस्त को कहता है जो गुड़हल का जो पौधा है वह एक श्रब है, मतलब झाड़ी है, तो कह दिया, लेकिन आप कैसे कंफर्म कीजिएगा जो वो झाड़ी है कि नहीं है? तो आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। तो संजय जो है कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे, राज से पूछेगा क्या गुड़हल में जो उसका स्टेम है, तना है, पतला है कि मोटा है। उसके बाद पूछ सकता है जो पौधा है वो लंबा है कि छोटा है। तीसरा चीज पूछ सकता है उसमें जो डाल निकला है नीचे से निकला है कि ऊपर से निकला है। तो इस तरीके से वो जांच कर सकता है जो राज जो बात बोला है जो गुड़हल एक झाड़ी है वो सही बात है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 9, तो 9 का थोड़ा फिगर देख लीजिए तब समझ में आपको आ जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए, कुछ आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों का उदाहरण आपको देना है। समूह क में क्या है, द्विबीज पत्री है। द्विबीज पत्री मतलब ऐसा बीज जिसमें 2 पार्ट है, गुद्दा जो रहता है 2 होता है, और इसमें मूसलाजर होता है, उदाहरण आपको बताना है। ख में एक बीज पत्री होता है जिसका बीज में एक ही पार्ट होता है,
और इसका जो जड़ होता है फाइब्रस होता है, झकरा या इसी को रेशेदार जड़ बोलते हैं। अब समूह क के पौधों में और क्या समानता है बताना है, समूह ख के पौधों में क्या समानता है बताना है। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, समूह ए के पौधों में जालक सिरा विन्यास होता है, मतलब पत्तियों की सिराएं जाल की तरह होती हैं। इनमें सामान्यतः 2 बीज पत्र होते हैं। समूह बी के जो पौधे हैं उसमें समांतर सिरा विन्यास होता है और इनका पत्तियों में सिराएं जो होती हैं सीधी और समांतर होती हैं। इनमें सामान्यतः 1 बीज पत्र होता है। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बत्तख के चित्र में चिन्हित भाग को देखिए। ये भाग को देखना है आपको। बत्तख के पैरों और अन्य पक्षियों के पैरों में क्या अंतर है, बताइए कि बत्तख इस अंग का प्रयोग किस गतिविधि में कर सकती है। तो यह बत्तख का जो पैर है उसका देखिए, बत्तख का पैर और कबूतर का या दूसरे चिड़िया का जो पैर होता है उसको अगर देखेगा तो बत्तख का पैर में क्या होता है, झिल्ली हुई पंजी होता है, मतलब दोनों जो उंगली है पैर का उसके बीच में एक झिल्ली होता है। जबकि दूसरे चिड़िया में देखिएगा तो उसमें कोई झिल्ली नहीं होता है। तो देखिए बत्तख के पैर झिल्लीदार होते हैं, यानी उसकी उंगलियों आपस में एक त्वचा से जुड़ी होती हैं। अन्य पक्षियों जैसे कबूतर के पैर में उंगलियां अलग अलग होती हैं और झिल्ली नहीं होती है। तो झिल्ली किसमें होता है, बत्तख में होता है। अब इसको क्या करेगा, जब ये तैरता है तो पानी को पीछे करेगा तब तैर पाएगा। तो इसको तैरने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका कारण क्या है, पानी में आसानी से बत्तख जो है तैर सकती है। तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेल सकती है, जैसे नाव की पतवार धकेलता है। इसलिए झिल्लीदार पैर बत्तख को तैरने में मदद करते हैं, जो कबूतर जैसे पक्षी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो झिल्ली है इसके पैर में, इसको तैरने में क्या करता है, मदद करता है। पानी को पीछे धकेलने में मदद करता है ताकि ये आसानी से तैर सके। बाकी पक्षी में नहीं होता है, क्योंकि बाकी पक्षी को तैरने की जरूरत नहीं है, वो आसमान में उड़ते हैं, ये पानी में रहता है, इसको तैरना है, इसलिए इसमें झिल्ली है और इसमें झिल्ली नहीं है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको देख लीजिए। और इस चैप्टर को आप नहीं पढ़े तो उसका भी आप आंसर इसका डाउनलोड कर लीजिए और इसका वीडियोज भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय